हाय। आज किचन से रिलेटेड कुछ हैक्स शेयर करूँगी जो हम हाउसवाइफ्स का जो काम है ना वो बहुत इजी, फटाफट एंड कन्वीनियंट बना सकता है। लाइक फ्रीज़ करना, चीज़ें फ्रीज़ करके रखना, फूड नहीं, प्रिपेयर्ड फूड नहीं, वो चीज़ें जो फूड प्रिपेयर करने के काम आता है। सी आई हैव 2 kids. I have to finish my cooking by 7 AM in the morning बिकॉज उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, मेरे दोनों बच्चे 1 by 1 उठ जाते हैं, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो 90% ऑफ माई फूड, कुकिंग ऑफ माई फूड इज़ डन बाय 7 AM in the morning। एंड मेरे बेटे को ना मिक्सी का आवाज़, मिक्सर ग्राइंडर का आवाज़ से बहुत डर लगता है। सो मैं सुबह में ना मिक्सर ग्राइंडर नहीं चला सकती हूँ। सो व्हाट आई डू इज़, आई शेयर विथ यू व्हाट आई डू। See, this is what I do. I freeze tomato, pureed onion. ये धनिया पत्ता है। ये धनिया पत्ता एक्चुअली फ्रेश धनिया पत्ता जैसा नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ ब्लैकिश, जो मैं ग्रेवी में यूज़ करती हूँ यूजुअली, या फिर ऐसे डिशेस में यूज़ करती हूँ जिन रेसिपीज़ में मुझे बस टेस्ट के लिए डालना है। अदरवाइज़ मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। दिस इज़ बीट और कैरेट का जूस, फ्रोज़न। ये मेथी है, सी मेथी क्यूब्स। दिस इज़ मेथी क्यूब्स। आई होप यू कैन सी इट। दिस इज़ मेथी क्यूब्स। ओके, दिस इज़ अगेन पालक। दिस इज़ द सेम बीट एंड कैरेट का जूस जो फ्रोज़न है, जो यहाँ है, उसको जिप लॉक बैग में मैंने डाल दिया है। सी, दिस मेक्स माई कुकिंग वेरी इजी एंड माई कुकिंग टाइम ऑल्सो वेरी फास्ट। बिकॉज क्या होता है, सुबह में मिक्सी नहीं चला सकते, ये मेरे पास है। एंड दिस इज़ वेरी हाइजीनिक, दिस इज़ नॉट बैड। यू कैन स्टोर दिस फॉर अ मंथ और 2। मेरा 1 वीक 2 वीक में ख़त्म हो जाता है। ये टमाटर है एंड आई डोंट एक्चुअली पुट, आपको भी पानी नहीं डालना है इसमें। इसको पीसते समय ना सरसों तेल डालें, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। सरसों तेल डालें। सी, मेथी मैं इसलिए फ्रीज़ करती हूँ बिकॉज मेथी मेरे घर में बहुत नहीं खाया जाता। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे बच्चे खाते हैं, जो भी जिनको मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है उन्हें भी मुझे। तो मेथी का पराठा बनाए 1 क्यूब लेकर, मेथी की सब्ज़ी बना दे 2 क्यूब लेकर, ये फटाफट हो जाता है। 1 गड्डी हम लाते हैं और उसको हम काट के फ्रिज में रखते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है। दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड दैट्स अ वेस्ट ऑफ मेथी ऑल्सो। दिस इज़ पालक को पीस के भी मैं फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन इसको मैं बॉईल करके फ्रीज़ करती हूँ। पानी नहीं डालती हूँ, इसका खुद का पानी रहता है, तो वो अच्छे से ना क्यूब ब्लॉक्स बन जाता है। सो आई कैन यूज़ इट। एंड इसको आप मतलब महीने 2 महीने तक भी रखेंगे ना तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका एक क्यूब लें आप, फटाक से आप पराठा, पूड़ी कुछ भी बना दें, या 2-3 क्यूब लेकर आप पालक पनीर बना सकते हैं। ये ना लाइफ बहुत इजी कर देता है। दिस इज़ नथिंग कि मैं आलसी हूँ, बट दिस इज़ लाइक मुझे काम बहुत जल्दी करना पड़ता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ को फ्रीज़ करती हूँ। एंड देन आई स्टोर इट इन अ जिप लॉक बैग विच इज़ वॉशेबल एंड रीयूजेबल। इट इज़ वेरी हाइजीनिक। आप वॉश कर लें इसको, अलग से हैंड से वॉश करें, इसको सुखाएं अच्छे से, ड्राई प्लेस पर इसे सुखाएं, धूल में ना सुखाएं बाहर, और फिर उसमें आप स्टोर करें। ऐसे देखिए, मैंने लिखा है धनिया, ये धनिया पत्ता के लिए है। दिस इज़ पालक, अभी पालक डालूंगी। एंड दिस इज़ फॉर दिस टोमेटो का प्यूरी के ब्लॉक्स। सी, इट कम्स आउट सो ईजीली, आई विल शो यू। एक हाथ से नहीं निकल रहा है। See, this is all in silicone ice cube trays which I use for freezing, so it comes out very fast, very easily, and it's actually hygienic. It's like nothing bad. I mean, people say कि लोग तो खाना बना के भी फ्रीज़ करते, वो मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे फ्रीज़ करती हूँ। 1 क्यूब लें आप, सब्ज़ी बन गया। एंड आई ऑल्सो प्यूरी अदरक एंड लहसुन भी मैं प्यूरी करके फ्रीज़ करती हूँ, बिकॉज़ अदरक लहसुन का पेस्ट डब्बे में मिलता है। वो आप कुछ रेसिपीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, सारे रेसिपीज़ में वो डब्बे वाला मैं पिसा हुआ नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ताज़ा सी, ये जो फ्रोज़न है ना, ये ऑलमोस्ट ताज़ा ही है।
इट इज़ नथिंग कि ये सड़ गया या ख़राब हो गया, इसे आप फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में ना रखें। See, these hacks are very very convenient. Believe me, I'm doing this since मे बी लॉकडाउन के समय से मैं ये कर रही हूँ 2020 से, क्योंकि उस टाइम पे ना चीज़ें नहीं मिलती थी। और मैं क्या करती थी ना, मैं जब मिलता था कुछ भी ना, तो मैं या तो ऐसे ही वेजिटेबल्स टोमेटो वगैरह को फ्रीज़ कर देती थी, जो कि फ्रीज़ कर सकती हूँ। जैसे भिंडी भी मैं काट के फ्रीज़ करती थी, पर वो चिपचिपा हो जाता था। बट एनीवेज वो मुझे और मेरी बेटी को खाना था उस टाइम पर। और करेला भी मैं कट करके फ्रीज़ करती थी उस टाइम पर, अभी तो ताज़ा मिल जाता है। और मैं पीस के चीज़ें फ्रीज़ करती थी और फिर उसे जिपलॉक बैग में डालती थी, बिकॉज चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती थी उस टाइम पर। उस टाइम से मैं ये करना शुरू की। एंड फिर आई हैड अनदर बेबी इन 2021 एंड लाइफ बहुत हेक्टिक हो गया। So I again started freezing and using my stuff, using tomato, onion, ginger garlic, then पालक का है ऐसा कि मेरी बेटी को पालक पनीर बहुत पसंद है। सो वो फटाक से मुझे कभी कभी बोलती ना, मम्मा मुझे पालक पनीर खाना है। सो मैं बाज़ार नहीं जा सकती, और आप कितने दिन तक पालक खरीद के फ्रिज में रखेंगे, वो नहीं चलेगा और नहीं यूज़ हुआ, ख़राब होगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ दैट पालक ऑल्सो। सो उसको आप फ्रीज़ करके रखिए, उसे बॉईल कर लें, कट कर लें, वॉश कर लें अच्छे से, कट कर लें, बॉईल करके फ्रीज़ कर लें उसे। आप फटाक से बना सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स को फ्रीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत कुरकुरे, जो आपको नहीं, जैसे आलू आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। आलू अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो वो कुरकुरा नहीं बनेगा ना, वो कुरकुरा भुजिया नहीं बनेगा उसका, या कुरकुरा सब्ज़ी नहीं बनेगा उसका। आई डोंट नो, मैंने कभी आलू किया नहीं है, बट ये सब मैं करती हूँ। एंड कैरेट एंड बीट, इसको जब आप फ्रीज़ करें तो इसे आप पहले उबालें, उसके बाद धो के कट करके उबाल लें, उसका पानी निकाल दें, फिर उसे पीस लें, फिर फ्रीज़ करें। अगर आप बिना उबाले फ्रीज़ करेंगे तो उससे पेट में दर्द होता है, और बच्चों को देंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। इट्स नॉट गुड। सो मैं ये बीट और गाजर जो है उसका जो क्यूब्स है उसका मैं सूप बना लेती हूँ टोमेटो डालकर कभी, या ऐसे भी बना लेती हूँ, जूस बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं पराठा पूड़ी बना लेती हूँ उसका, और मैं कभी कभी फेस पर भी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा है वो एक्चुअली फेस के लिए। सो इट्स एक्चुअली वेरी गुड। एंड टोमेटो, ओनियन, जिंजर एंड गार्लिक जब आप पीसते हो उसमें आप सरसों तेल डालें। घी डाल सकते हैं, बहुत लोग डालते हैं, बट उसमें एक स्मेल आ जाता है कुछ दिन के बाद। तो सरसों तेल आप सबको पता है बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, अचार में इसलिए तो वो यूज़ होता है। तो सरसों तेल डाल के पीसें उसे, बिकॉज प्याज बिना पानी के तो नहीं पिसेगा। सरसों तेल डाल के पीसें, टोमेटो पिस जाएगा, फिर भी थोड़ा सा सरसों तेल उसमें डाल दें आप। अदरक लहसुन में भी सरसों तेल डाल दें, अलग से अदरक पीस के क्यूब बना लें, अलग से लहसुन पीस के क्यूब बना लें, या दोनों साथ में मिलाकर पीस के उसको फ्रोज़न करके उसका क्यूब्स बना लें, फिर उसे जिपलॉक बैग में डाल लें। फिर नेक्स्ट अगेन फिर से आप कर सकते हैं, या अगर आपके फ्रीज़र में बहुत जगह है तो ये सारे डब्बे आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप जिपलॉक बैग में रखें या छोटे छोटे डब्बों में उसको रखें। इट्स अप टू यू, इट्स नथिंग, बट दिस हैक मेक्स हाउसवाइफ जो कुक करती हैं उनका लाइफ वेरी वेरी ईजी। कुकिंग बहुत जल्दी हो जाता है। क्यूब निकालो, डालो सब्ज़ी में और बना लो मसाले डालकर। सब्जियां काटने का जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगता है, या मटन, चिकन, नॉनवेज जो भी आप बनाते हैं फटाक से निकालो, बनाओ। इट इज़ नॉट बैड। इट्स अ मिसकंसेप्शन कि ये फ्रीज़ करके आप रख के यूज़ करेंगे तो इट्स बैड। इट्स नॉट बैड। हम 3 साल से तो यूज़ कर ले, हमारे पेट में भी कोई गड़बड़ नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ है, हमारे को में प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है हेल्थ वाइज। सो एंड दुनिया भर बहुत लोग फ्रीज़ करके रखते हैं। इट्स नॉट ओनली मी विच आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट, नो, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड, वेरी कन्वीनियंट, ईजी हैक। हम हाउसवाइफ जिनको बहुत जल्दी होता है खाना बनाने का, या फिर जो वर्किंग लेडीज़ होते हैं, वर्किंग मेन होते हैं, वो भी ऐसा करके रख सकते हैं। एक दिन आप 1 घंटा डालें या आधा घंटा डालें, सारा चीज़ पीस के फ्रीज़र के जो क्यूब्स के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें डालें, फ्रीज़ कर दें उसे, और फिर उसे 1 वीक तक यूज़ करें, 2 वीक तक यूज़ करें, 1 महीने तक यूज़ करें, 2 महीने तक यूज़ करें, कुछ नहीं बिगड़ता इसका। बस पानी ना डालें पीसते समय, सरसों तेल यूज़ करें। बिलीव मी, it's very good, it's very convenient for anyone who does cooking and who has to do the cooking very very fast. It's very good and it's also good for lazy people. एक बार आधा घंटा 1 घंटा लगा लिया, मेहनत कर लिया,
मज़े से यूज़ कर रहे हैं उसे हम, है ना. सो इट्स गुड फॉर लेजी पीपल ऑल्सो. मैं लेजी नहीं हुआ. आई हैव टू डू माई कुकिंग वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैव टू फिनिश माई कुकिंग. 90% ऑफ माई कुकिंग आई हैव टू फिनिश बाय 7 AM in the morning. So this is very good for me. This is very good for, I think this will be very good for all the men and women who do cooking and who want to finish their cooking faster. Thank you so much for listening and watching the video.